स्पीकर अवध बिहारी और इसके बाद अब राज्यपाल का अभिभाषण भी होने वाला है। बिहार विधानसभा से लाइव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, कार्यवाही एक बार देखिए। होगी क्योंकि यह बजट सत्र है, इसलिए इसमें बजट को पारित करना सदन का महत्वपूर्ण कार्य है। इस सत्र में सरकार के सदन के प्रति विश्वास मत प्राप्त किए जाने पर विचार होगा। साथ ही सदन के अध्यक्ष के अविश्वास के संकल्प पर विचार होगा। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने की स्थिति में महामहिम राज्यपाल का भी भाषण भी होगा। माननीय सदस्यगण, यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है कि यहाँ हर तरह के गंभीर विषय आपसी विचार विमर्श से सुलझाए जाते हैं। मेरा आप सबों से आग्रह है कि इस पूरे सत्र में आप अपनी उपस्थिति बनाए रखें और राज्य की जनता के हितों के लिए अपने दायित्व। कार्यवाही चल रही है। अवध बिहारी चौधरी जो कि इस बात का जिक्र करते हुए कि इस पूरे सेशन में क्या कुछ होना है। अस्मित सिन्हा का रुख कर लेते हैं। अस्मित, कार्यवाही शुरू हो गई है, आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहेगी, जरा दर्शकों को डिटेल्स में बताएं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर दोनों सदनों में जो है अभिभाषण होगा उनका। उसके बाद ही देखिए अवध बिहारी चौधरी, क्योंकि उनसे पहले भी सवाल ये किया गया था कि वो पद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हालांकि वो दूसरी बात है, लेकिन पहले अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आए हैं उस पर वोटिंग होना है। यानी कि उस पर वोटिंग होगा। जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ होंगे, जिसके ज्यादा वोट होंगे, वहां पर देखना होगा अगर आरजेडी से जो इस वक्त अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष बने हुए हैं वो हटेंगे या फिर नहीं हटेंगे, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। और उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट यानी कि बहुमत साबित करना होगा नीतीश कुमार को अपनी सरकार को लेकर के। अभी अंदर कार्रवाई चल रही है। विधानसभा के बाहर की भी तस्वीर थोड़ा देख लीजिए। पूरी तरह से जो है इस वक्त सभी विधायक जो बाहर पहुंचे थे वो अंदर जा चुके हैं। जो विधायक नहीं आए हैं वो भी धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो राज्यपाल है उनका अभिभाषण, फिर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग और फिर नीतीश कुमार बहुमत साबित करेंगे। यानी कि फ्लोर टेस्ट जिसका इंतजार हो रहा है बिहार में, उसका जो समय है वो आएगा। प्रिया, ठीक है, विधानसभा के भीतर की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं। जैसा कि अस्मित ने बताया, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास आया है तो उस पर पहले वोटिंग और उसके बाद विश्वास मत सरकार के पास है या नहीं उस पर वोटिंग होने वाली है। क्या राज्यपाल पहुंच चुके हैं क्या अस्मित? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल अंदर पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो अभिभाषण है वो हो चुका है और अब जो है अवध बिहारी चौधरी जो है वो अंदर इस वक्त कुर्सी पे बैठे हैं। लेकिन अब अविश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग होगी, उसी को लेकर के अवध बिहारी चौधरी अभिभाषण देंगे और उसके बाद उसके अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जब वोटिंग होगी, अगर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो वोट पड़ते हैं उनके पक्ष में कि एनडीए की सरकार के जो, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा नाम इस वक्त विधानसभा की रेस में है तो वो नंद किशोर यादव का है, जो बीजेपी से आते हैं, विधायक रहे हैं, अभी खुद मौजूदा में हाल में विधायक हैं, तो वो बन सकते हैं। अवध बिहारी चौधरी अगर हटते हैं आज तो नंद किशोर यादव का नाम सबसे आगे है, वो बनेंगे और उसके बाद ही बहुमत साबित होगा। यानी कि पहले जो है अवध बिहारी चौधरी या फिर नंद किशोर यादव, इन दोनों के चेहरे पर जो बातचीत है या फिर जो वोटिंग है वो होगा, उसके बाद ही बहुमत साबित होगा। यानी कि नए अध्यक्ष जो बनेंगे उसके बाद फ्लोर टेस्ट बिहार में होगा। ठीक है, ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और जो बड़ी बात है वो ये कि अवध बिहारी चौधरी ने इस बारे में जिक्र किया कि वहां पर क्या कुछ विधायी कार्य होने वाला है। और अभी जो अपडेट है वो ये कि राज्यपाल को रिसीव करने के लिए वो गए हैं और उसके बाद ये जो तमाम प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी का वो नाम, एक लंबा राजनीतिक अनुभव और साथ ही साथ आज इनके स्पीकर को लेकर के भी फैसला होने वाला है, क्योंकि जो अविश्वास लेकर के उनके खिलाफ आया गया है आज उस पर चर्चा होगी, उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर अस्मित अवध बिहारी चौधरी गद्दी छोड़ते हैं यानी कि स्पीकर के पद से वो हटते हैं तो नंद किशोर यादव और उसके बाद वो स्पीकर के पद पर बैठ सकते हैं। आगे का प्रोसेस क्या होगा जरा दर्शकों को बताइए, और उसके बाद जो सियासी समीकरण है वो किस तरीके से बदलेंगे, क्योंकि नंद किशोर यादव तो फिर बीजेपी की तरफ से हो जाएंगे। देखिए, इसी को लेकर तो खेल चल रहा था। तेजस्वी यादव जो कह रहे थे कि बिहार विधानसभा में खेल अभी बाकी है, उस खेल का शुरुआत जो है अभी फिलहाल हुआ है। देखिए, अवध बिहारी चौधरी से आज 4 दिन पहले हमने सवाल किया था तो अवध बिहारी चौधरी ने कहा था कि वो फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी उन्हें 4 दिन पहले मिली है। और बिहार विधानसभा का नियम ये कहता है कि अगर आपको आपके खिलाफ
अविश्वास प्रस्ताव आया है तो 14 दिनों के अंदर ही आपको इस्तीफा देना होगा। लेकिन अवध बिहारी चौधरी ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने 4 दिन पहले का जिक्र किया था, यानी कि 10 दिन अभी बचे हुए हैं, यानी कि 10 दिन तक अवध बिहारी चौधरी बैठ सकते हैं। लेकिन आज वोटिंग होगी और वोटिंग होने के बाद ही यह निर्णय तय होगा कि कौन बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनेंगे ये बहुत ज्यादा नहीं लगता प्रिया, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है या फिर विधायकों की जो एकजुटता है जो हमने देखा है विधानसभा के अंदर, वो इंटैक्ट होकर के विधानसभा में सभी विधायक पहुंचे थे। यहीं से बस जो है वो आई थी बीजेपी ठीक है, के स्मिथ विधायकों लौट की। रही हूं आपके पास, यहीं पर कोई बस से अपडेट उतरे आएगा हैं इसमें सभी। हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। लेकिन तस्वीरों के जरिए वहां पर हलचलें क्या कुछ हैं वो आपको इस वक्त देख रहे हैं, और क्योंकि कार्यवाही शुरू हो गई तो उस वक्त की भी तस्वीरें देखनी होगी। लेकिन दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, अमित तिवारी नेता बीजेपी और राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक। अमित तिवारी जी, अब तो घड़ी बहुत नजदीक आ गई है, डर लग रहा है क्या? नहीं, डर किस बात का। हमारे पास संख्या बल है, सारे विधायक हमारे साथ हैं और अभी जो स्पीकर के चयन के साथ ही इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। डर उनको लगना चाहिए जो अपना राज आजकल मतलब आज तक गुंडागर्दी पर, माफिया पर और इन सब पर चलाते थे। तो जो जॉब के बदले उनकी जमीनें ले लिया करते थे, जो चारा घोटाला में सजा याफ्ता थे, जो पेपर लीक के माफिया उनके विधायक है, तो बस इस तरीके एक से मिनट जो आपको रोक रही हूँ पार्टी क्योंकि लगातार बिहार से अपडेट सामने आ रहे हैं। एक बड़ा अपडेट ये है कि सीएम नीतीश कुमार से